अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक खबर यह है कि इमरान खान के लिए नैब मुकदमात में बड़े रिलीफ के लिए राह हमवार हो गई है। क्या वजह है, क्या तफसीलात हैं, इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे। दूसरा, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और दीगर पुलिस के अफसरान जिनके खिलाफ तौहीन अदालत केस ज़ेर समात है, वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने वालों के लिए एक रुकावट पैदा करने का यह सिलसिला शुरू किया गया है। इस केस की समाअत की अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। पहले आपको बताएं कि इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ जो है उसकी राह हमवार हुई है। वजह यह है कि इमरान खान ने नैब के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स के जो दो रेफरेंसेस हैं उनके जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस कलअदम करार देने की दरखास्त दायर कर रखी हैं। वो इस बुनियाद पर दायर किए गए कि नैब मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशंस रेफरेंसेस दायर होने से भी एक महीना पहले जारी कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत की एक बड़ी गलती पॉइंट आउट की गई थी, अब इसमें मजीद डेवलपमेंट हो गई है। पहले आपको बताएं कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स के जो नैब रेफरेंसेस हैं वो अडयाला जेल में रोजाना की बुनियाद पर बर्क रफ्तारी से चल रहे हैं। उसमें गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है जेल ट्रायल का वो प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया गया था, जिसको अब पॉइंट आउट किया गया है। आपको बताएं कि जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल से मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन था और जो तमाम तर प्रोसेस था उसको कलअदम करार दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फिर भी इस बात को बॉदर ही नहीं किया कि वो अपना जो नया नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसमें गलती दुरुस्त कर लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। आज की समाअत जो है उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दस्तयाब नहीं थे, इसलिए दूसरे बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उस बेंच ने समाअत की है और उस बेंच में आज नैब की जानिब से तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी गई है। नैब ने अब फ्रंट फुट पे आकर यह बताया है कि चूंकि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, उसके पेश नजर इमरान खान के जेल ट्रायल का फैसला किया गया और इससे मुताल्लिक नैब ने वफाकी हुकूमत को लिखा कि आप जेल ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। ये नैब की जो रिपोर्ट है ये वफाकी हुकूमत के लिए चार्जशीट है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इससे पहले भी अपने ताई एक फैसला किया था और साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया था, जिसके बाद अज़ा काबीना से मंजूरी भी ले ली गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दिया एक नुक्ते पर, जो कि सबसे अहम है कि इस प्रोसेस का आगाज मुतल्लिका जज ने करना होता है। जब साइफर केस में जज अबुल असनाद जुल्करनैन उस केस को सुन रहे थे और उनकी जानिब से यह नुक्ता अडॉप्ट करते हुए जुडिशल ऑर्डर नहीं जारी किया गया तो यह नोटिफिकेशन जो था जेल ट्रायल का वो कलअदम हो गया। इस केस में तो उससे बड़ा सुकम है। बड़ा सुकम यह है कि रेफरेंसेस दायर ही नहीं हुए, मालूम ही नहीं है कि जब रेफरेंस दायर होंगे तो किस जज के पास समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, तो उससे एक महीना पहले वफाकी हुकूमत को यह मालूम हो गया कि ये रेफरेंसेस दायर होने हैं और इन पर ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में होना है। तो इसमें जज ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया और जज का जुडिशल ऑर्डर मौजूद नहीं है, उसके बगैर ही वफाकी हुकूमत ने प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के कहने पे ये जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया। तो अगर हाई कोर्ट के पहले फैसले को मद्देनजर रखें तो इमरान खान के लिए इस केस में बड़े रिलीफ की राह हमवार हो गई है। बाकी अब देखना यह है कि अदालत इस केस को किस तरह लेकर चलती है। आज की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यह हुक्म दिया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक रिपोर्ट जिसमें तमाम तर रिकॉर्ड हो, जिसमें इस पूरे प्रोसेस से मुताल्लिक नोटिफिकेशन तक का जितना प्रोसेस है उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अदालत के सामने पेश की जाए और इमरान खान के वकील को भी वो तमाम तर दस्तावेजात फराहम कर दी जाए। तो अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने अदालत से यह इस्तदा की थी कि समाअत जुमेरात को रख लें और तब तक स्टे ऑर्डर जारी कर दें, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कौन सा ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, अभी तो गवाहों के बयानात हो रहे हैं, इसलिए आइंदा समाअत पर देखेंगे। तो शोएब शाहीन ने हामी भर ली कि कल ही इस केस की समाअत रखें और वो इस पर आकर आर्ग्यू करेंगे।
ये तो एक केस हो गया नाज़रीन। दूसरा केस इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के वो अफसरान जिन्होंने शहरयार अफरीदी की एमपीओ ऑर्डर के तहत नजरबंदी की सिफारिश की और जिसने वो ऑर्डर जारी किया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। अदालत ये समझती है कि उन्होंने खिलाफ कानून ये फैसला किया, ये ऑर्डर जारी नहीं करना चाहिए था, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। आज की जो समाअत थी उसमें डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस के जो वकला हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इस केस की समाअत फरवरी के महीने में शुरू की जाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें इस केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते में कल से इस केस की समाअत होगी और रोजाना की बुनियाद पर ये ट्रायल आगे लेकर चलेंगे। अब इस सूरत हाल में एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, जस्टिस बाबर सत्तार का मूड बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो इस केस को मिसाल बनाना चाहते हैं कि आइंदा इस तरह से खिलाफ कानून एमपीओ ऑर्डर्स किसी को नजरबंद करने के लिए जारी ना किए जाएं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसने खुद से अपना माइंड अप्लाई करना होता है, उसके पास जो रिक्वेस्ट आती है उसको उसने देखना होता है और उसके बाद उसने ये ऑर्डर पास करना होता है। लेकिन शहरयार अफरीदी के केस में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने पहले एक एमपीओ ऑर्डर जारी किया, फिर वो विड्रॉ किया गया, उसके बाद रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने किया और जब वो विड्रॉ किया गया तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फिर ऐसा ही ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें एक कॉमा और फुल स्टॉप की भी कोई तब्दीली नहीं थी और सेम डिटो कॉपी जो है वो नोटिफिकेशंस कर दिए गए। तो इस वजह से अदालत ने ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी शुरू कर रखी है। तो अब ये फैसला किया अदालत ने, आज एक और बड़े फैसले हैं ये कि जो रिकॉर्ड कीपर्स थे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस का और जो अडियाला जेल का रिकॉर्ड कीपर था, उनसे इन तमाम एमपीओ ऑर्डर से मुतालिक तफसीलात मांगी गई थी। उन्हें कहा गया था कि आप रिकॉर्ड अदालत में लेकर आएं, वो दोनों रिकॉर्ड कीपर्स पेश नहीं हुए तो आज अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साथ ही डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती हैसियत में तलब किया गया है। उनके लिए भी यह सवाल रखा है कि आप भी पेश होकर बताएं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। तो कल से यह ट्रायल जो है इसका बाकायदा आगाज होगा और जो जिन लोगों ने, जिन अफसरान ने और जिन रिकॉर्ड कीपर्स ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया उन्हें भी जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है और जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी, गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, यही तफसीलात थी। हमारा वीलॉग देखने का शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।